गांव के एक छोटे से कोने में रहने वाला आदित्य बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था। मास्टर जी अक्सर कहते, ये लड़का अगर हालात साथ दे दें तो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। आदित्य को किताबों से बहुत प्यार था। फटे हुए बैग में किताबें रखकर वह रोज स्कूल जाता और हर सवाल का जवाब सबसे पहले देता। लेकिन उसकी जिंदगी किताबों 100 से ज्यादा थी, जितनी आसान नहीं थी। उसके पिता एक मामूली मजदूर थे और मां घर घर काम करके परिवार चलाती थीं। घर की आमदनी इतनी कम थी कि कई बार 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाती। 8वीं कक्षा के बाद हालात और बिगड़ गए। पिता बीमार पड़ गए और दवाइयों का खर्च बढ़ गया। एक दिन मां ने भारी दिल से कहा, बेटा, अब तेरी पढ़ाई जारी रखना मुश्किल है। उस दिन आदित्य ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी किताबों को चुपचाप संदूक में रख दिया। स्कूल की घंटी की आवाज अब उसके लिए सिर्फ एक याद बन गई थी। अगली सुबह वह पढ़ने नहीं बल्कि काम करने निकला। कभी चाय की दुकान पर बर्तन धोता, कभी खेतों में मजदूरी करता। काम के बाद जब सब सो जाते तब आदित्य थकी आंखों से वही पुरानी किताबें निकालता। लालटेन की मध्यम रोशनी में वह खुद ही पढ़ता, सवाल हल करता और सपनों को जिंदा रखता। वह जानता था कि पढ़ाई छूट गई है, पर सीखना नहीं। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जिस दुकान पर वह काम करता था, वहां मालिक ने उसकी ईमानदारी और हिसाब किताब की समझ देखी। आदित्य को थोड़ा बेहतर काम मिला। उसने अपनी तनख्वाह का हर पैसा सोच समझकर खर्च किया। घर की जरूरतें, पिता की दवाइयां और थोड़ा सा भविष्य के लिए। कुछ सालों बाद उसने छोटे स्तर पर खुद का काम शुरू किया। सब्जियों की दुकान। सुबह सुबह मंडी से सब्जी लाता और दिन भर मेहनत करता। उसकी सच्चाई और मेहनत से ग्राहक बढ़ने लगे। धीरे धीरे दुकान चल निकली। आज आदित्य का परिवार गरीबी से बाहर आ चुका था। घर की हालत सुधर गई थी, पिता स्वस्थ थे और मां के चेहरे पर सुकून था। आदित्य पढ़ाई पूरी नहीं कर सका, पर उसने हालातों से हार नहीं मानी। वह अक्सर कहता है, डिग्री इंसान को पहचान दे सकती है, लेकिन मेहनत इंसान को मुकाम जरूर देती है। आदित्य की कहानी हर उस इंसान के लिए है जो हालातों की वजह से रुक तो गया है, पर टूटा नहीं।